हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी बढ़िया हैं। दोस्तों, दिल्ली में हो रही है बहुत ही ठंड। दिल्ली क्या, गढ़वाल में तो इससे ज़्यादा हो रही होगी, हमारे उत्तराखंड में तो और ज़्यादा हो रही होगी। तो अपना ध्यान रखना, अच्छे से कपड़े पहन के। और जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं इतनी सुबह सुबह काम करती है, बाहर जंगलों में जाती है घास काटने के लिए, तो वो भी अपना ध्यान रखें। तो आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, जैसे कि बहुत जाना माना टॉपिक है, जो आप लोग भी जानते होंगे। तो वो है, बुआरी क्यों नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में बुआरी का अकाल है। तो अकाल हमारे लिए है, जो ब्राह्मण फैमिली से हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। मतलब पंडितों में तो बुआरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। तो ये क्यों है, तो जानेंगे हम मौसा जी से, मौसी से और कई लोगों से भी। अगर मतलब जो वीडियो में आना चाहे, वैसे वीडियो में कोई आता नहीं है। यहाँ पे बगल में दीदी भी रहती है, बट वो भी बहुत शाई है, कैमरे में आती नहीं है। तो देखेंगे कौन कौन अपनी टिप्पणी देगा कि बुआरी क्यों नहीं मिल रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि बुआरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि लड़कों की जनसंख्या भी ज़्यादा हो गई है, और कुछ हो गए हैं लड़कियों की मनपसंद, अपनी चॉइस की शादियाँ हो रही हैं, जिसे हम कहते हैं लव मैरिज। लव मैरिज भी हो रहा है, ये भी कारण है क्योंकि लव मैरिज हो रहे हैं तो वो इंटरकास्ट में हो रहे हैं, मतलब उत्तराखंड से बाहर हो रहे हैं, जैसे साउथ में हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं। तो इस वजह से भी लड़कियों का कमी हो गई है पंडितों में। अब दूसरा है कि लड़की मतलब ये सोचती है कि हमें रिच फैमिली में जाना है और हमें एक वेल सेटल्ड मेंटेन लड़का चाहिए जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। तो इस कारण से भी पर और भुगतना पड़ रहा है हमारे बेचारे भाइयों को, जो हैं प्राइवेट नौकरी वाले, क्योंकि लड़कियों की और लड़कियों के घर वालों की पसंद हो रखी है सरकारी नौकरी। मेन मुद्दा है सरकारी नौकरी, और दूसरा मुद्दा है देहरादून या दिल्ली में घर। तीसरा मुद्दा है हम गांव में नहीं रहेंगे, हम रहेंगे बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जिनकी प्राइवेट नौकरी है वो कहाँ जाएंगे दोस्तों, वो तो ऐसे ही बुढ़े हो रहे हैं। तो कई लड़के हैं पंडितों में जिनको मैं मतलब मेरे परिवार में भी हैं और मेरे आस पड़ोस में भी हैं, मौसी लोगों के यहाँ भी हैं, मौसी के दोस्तों के यहाँ भी हैं, जिनके लड़के 30 में पहुँच गए हैं, बट अभी तक ब्यो नहीं मिल रहा है उनके लिए, मतलब ब्योली नहीं मिल रही है। अब लोग ब्योली.com भी बना दिया है लोगों ने, पर उसे भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो मंगल.com भी था, पर वही है कि लड़कियां पसंद ही नहीं कर रही हैं। अब क्या कारण हो सकता है कि लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं, जो मेरे को ये लगा। अब पूछेंगे पहले मौसा जी से, ठीक है। तो मौसा जी से जानेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल रही हैं बुआरियाँ, क्योंकि मौसा जी के भी हैं 3 बेटे, है ना। और जो बड़ा बेटा है वो 30 में चल रहे हैं, और 2 तो लगा लगी हैं। फिर तो ये तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी, पहले एक के लिए ढूंढना, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। तो मौसा जी तो पूजा पाठ करते हैं, मतलब ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बामण छन। तो ऊँथ है भी नहीं मिनी, तो लोग ऊँथ कमेंट कह के बुना छन, और कोई तो हमारे घर में आके मतलब एक ऐके भी बोल देना कि किले तुम तो बावण था, तुम किले नहीं ढूंढ पाना। तो सुनते हैं मौसा जी को, क्योंकि मौसा जी के पास बहुत कंप्लेंट आती है कि तुम तो पंडित हो तब भी क्यों बुआरी नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो मौसा जी से ही जानेंगे कि भाई क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो आप बुआरी। तो बताओ मौसा जी, आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो बुआरी। अब पंडितों के पास इसलिए कमी हो गई बुआरियों की। ठीक है, आजकल एक तो इंटरनेट के द्वारा बुआरियां चली जा रही हैं अपने आप। कहाँ चले जा रही हैं? अपने जगह पे जहाँ जहाँ जिसको पहुंचना होगा। तो मौसा जी का मतलब है कि मनपसंद ब्याह, मन पे हाँ ये है। और दूसरी बात है कि शर्तें रख रहे हैं, फिर जो लड़कियां मिल भी रही हैं तो उनकी शर्तें हैं। उनकी शर्तें हैं कि या तो मकान हो देहरादून में, दिल्ली में, कोटद्वार में, हरिद्वार में, कहीं भी जहाँ भी बाहर रहते हैं, ये शर्तें हैं। अब कौन से जो कोई भी पहले अब पहाड़ से यहाँ आया होगा तो वो कौन सा मकान उसने पहले ही जोड़ दिया होगा। तो ये शर्तें तो देखो कैसी शर्तें रख रहे हैं, अब जिनको पूरी नहीं कर सकते कोई भी। पर आपका भी तो मकान भी है, नौकरी भी है, तो क्यों नहीं मिल रही? भविष्य में कर भी सकते हैं एक बार, हम तो ये थोड़ी है कि एकदम सब कुछ मिल जाएगा किसी को। अब पति भी मिले, साथ साथ मकान भी मिले, ये कहाँ को हुआ। धीरे धीरे अगर सभी काम करेंगे तो उसके साथ धीरे धीरे पैसे पैसे जोड़ करके तब मकान ले सकते हैं। कोई बोल रहा है किसी का पैकेज कम है, चाहे वो नौकरी कर रही है चाहे नहीं कर रही है, पैकेज कम है। अब किस बात, अब बोलो कहाँ कहाँ कम, सामंजस्य कैसे बिठाएं किसी का। तीसरे में बड़ी मुश्किल हो रही है लड़कियों का मिलना,
लड़कियां हैं, परंतु उनकी जो है जो शर्तें हैं, तो वो शर्तों में या तो वही रह जा रहे हैं या तो लड़के ही रह जा रहे हैं। फिर अब कई रिश्ते आज कई लड़के, ऐसा भी नहीं कि जो लड़कियां उम्र से बड़ी नहीं हो गई हों, लड़कियां भी हमारे पास बड़ी में हो अब गई हैं। कई आते हैं कि यार इतने साल का लड़का होगा तुम्हारे पास, 40 साल का लड़का है कोई, 45 साल का होगा कोई, तो लड़कियां ऐसे करके रिजेक्ट करके वो जो है वो उम्र से अपनी शादी की उम्र से ऊपर तक चली गई है। और फिर इनको बाद में बहुत तकलीफ से हाँ बहुत गुजरना हाँ, तो पड़ना बड़ा पड़ता है। मुश्किल है वैसे आजकल शादी करना। फिर डर भी लग रहा है, कई लोग तो शादी कर, कई लड़कियां तो शादी करने के बाद कुछ महीने बाद ही डिवोर्स ले ले रही। तलाक का जो है डाल दे रहे हैं। तो हम तो इन चीजों से भी डर रहे हैं कई बार कि हम तो गरीब आदमी हैं, अगर कोई ऐसा मिल गया, अब दूसरे घर का जो मनुष्य आएगा उसकी गारंटी थोड़ी है, उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। अब हो सकता है कि विवाह के बाद भी बदल सकती है कहीं की। तो ये चीजें हैं, बड़ा मुश्किल है इस समय जो है रिश्ता करना, बहुत कठिन बात हो रही और है। ये सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पंडितों को ये लिए हो रहा है। वो पंडितों क्या, सब बहुत ही पंडित नहीं है, और भी हैं पंडित समाज है, ड्राइवर समाज है, तो ये चीजें सब में इनमें ड्राइवर को नहीं देनी है, जो पंडिताई कर रहा है उसको नहीं देनी है, गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए जिसका मेन मुद्दा हो गया सरकारी नौकरी। 4-5 लाख से नीचे का पैकेज नहीं होना चाहिए। अब क्या कैसे बैठाएंगे लोग, अब या तो पैसा ही देखेंगे या तो पति ही देखेंगे। फिर ये चीजें हैं, बड़ा मुश्किल हो रखा है, तो परेशान हो गए हम भी ढूंढते 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 मौसा जी की दाढ़ी भी सफेद हो गई है दोस्तों। हाँ, ये सब दाढ़ी सफेद हो रही, चिंता इसी बात है, चिंता हो गई है दोस्तों। इस उम्र में तो नाती खिलाना था। हाँ नहीं, उम्र इतनी नहीं है पर दाढ़ी सफेद हो गई है दोस्तों। दाढ़ी बता रही है ना कि उम्र तो क्यों रही है, इतनी भी नहीं है उम्र, पर हो जाना चाहिए था, क्योंकि मौसा जी लोगों का खुद का टाइम से विवाह हो रखा है और मेरा भी टाइम से विवाह हो रखा है, तो चिंता तो हो ही जाती है माँ बापों को। तो देखते हैं दोस्तों, आप संपर्क करें कहीं कोई लड़की हो तो। मेरी मौसी भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई है, अपने बेटों के लिए तो हो अपने सहेलियों के बेटों के लिए भी। जो ये आ रहा है बोल रहा है कि बारी ढूंढ दो, और यहाँ तक मैं भी परेशान हो गई हूँ। तो मौसी से जानेंगे कि क्यों नहीं मिल रही भाई बारी, क्या बात हो सकती है मौसी की जो बारी नहीं मिल रही। लड़कियों में बहुत कमी होगा। अब जो लड़की इच्छा भी नहीं तो वो कोई दूर जानो तैयार नहीं, कोई नजदीक आनो तैयार नहीं है। फिर बाद में कोई अपना पसंद है कि लव मैरिज कर देना चाहिए, तो क्या घटे मैंने अब ज्यादा कर कमी इसलिए होगा कि अपनी मर्जी करना, छोटी ना लव मैरिज कर देनी, तो क्या घटे मैंने। अब बाकी इन बना के सरकारी नौकरी चाहनी, देहरादून में मकान चाहनो, दिल्ली में मकान चाहनो, तो इन तो सभी मने ना बेरोजगार तो पहले से कोई प्राइवेट नौकरी करे था गुजर भी करना चाहता भी तो करना ही लगा ना, पर पेट पालना चाहिए। पर अब लोगों तो पैकेज चाहनो छो, इनका घटे हूँ परिवार में एक लड़का चाहूँ, सास ससुर ने चाहना चाहिए, अजय का 3 वाला क्या 4 वाला, तो उनके खाना उनका जान कोई तो बोला कि पुराना फर्नीचर छा तो मार के नहीं छो ये पुराना फर्नीचर उनका जान है अंत के रहना ओए तो माँ बाप तो क्या उनका कि नहीं अपने दगड़ हम रखने नहीं। अब कोई का लड़की चक्कर माँ बाप तक कोई का के भेज सकते इतने वैसा करना ना। और ये वजह से सब लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छी शिक्षा दिया लड़की होता है, अच्छा बात विचार बना हमारा उत्तराखंड में जो भी चले वो अच्छो भावना से अच्छी लड़की होता, अच्छी शिक्षा दिया कि ये भाव से निभाना। जो लड़की अच्छी निकल जाए तो घर बार अपना आप देहरादून में जमीन आ सकते, दिल्ली में मकान बन सकते, कहीं भी आदमी कह सकते। आजकल तो लड़की पढ़ी लिखी जन तो उनको भूख मारना जरूरत तो चल नहीं चाहिए, अपना खुद सेल्फ पर चलो अपना आप नौकरी करनी चाहिए। ये वजह से अपना भाव से बदल जाओ, अपना उत्तराखंड की संस्कृति बचा कर रखा, अपना नाम माँ बाप को नाम ऊंचू कह रहा, सब लड़कियों से अपनी बेटियों से या अपनी बहनों से सब प्रार्थना से अपना समाज से बना के रखा। तो दीदी सही बोली ना, मौसी ने बता दिया सब बात अच्छी सी। अब हम क्या बोले इससे ज्यादा, जो मौसी ने बोला वही सबसे बढ़िया है, सबसे सही बोल दिया। तो आपके कुमाऊं दीदी है कुमाऊं से, तो आपके कुमाऊं में भी ऐसे हो रहा है? सेम यही है, सेम जो ही मौसी ने बोला बात तो एक ही है, वही है, सेम ही है ये। इसीलिए बोलना तो सही, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। लड़कियों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अपने लिए
अपने माँ बाप के लिए, अपने घर की जो भी है सब कुछ, वो जब समझेंगे तभी तो आगे को चलेगा ना। नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा, लड़के बेचारों का क्या होगा। हाँ, सारे लड़के कुंवारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो कुमाऊं हो चाहे हम गढ़वाल में हो, हर जगह यही देखने को मिल रहा है, लड़की नहीं है, लड़की नहीं है। दोस्तों, आपने सुनी ली होगी सबकी इस में क्या विचार हैं कि बुआरी नहीं मिल रही है, उस पर क्या विचार हैं। सबका एक ही कहना है कि भाव बढ़ गए हैं, और वो रियली देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो मौसी लोगों के पास रिश्ते आते हैं उसमें जितनी भी लड़कियों का आता है, ऐसे नहीं है रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आ रहे हैं, पर वही है कि पैकेज मांग रहे हैं। तो उतना पैकेज हो नहीं पाता है किसी के पास भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। अब सरकारी नौकरी नहीं है तो यार वो बंदा क्या करेगा। और ज़्यादा आजकल सरकारी नौकरियाँ रहती भी नहीं हैं, और पर प्राइवेट में ऐसा है कि प्राइवेट में उतना वो इनफ कमा दे रहा है, बट लड़कियों का वही है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और हमें वेल सेटल्ड लड़का चाहिए। और ऐसा नहीं होता, थोड़ा तो मैनेज आपको करना ही पड़ता है। मैंने भी शादी करी है, मैं भी इसी उसमें हूँ, तो कुछ मैनेज मैंने भी करा है, कुछ मैनेज मेरे हस्बैंड ने भी करा है ना। तो दोनों तरफ से होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। और एक उम्र होती है, उसमें शादी होना ज़रूरी होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। क्योंकि आगे फिर आपको, अगर आप पैकेज के पीछे भागना चाहते हो तो आगे आपको दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। कई शारीरिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, जो बायोलॉजी के हैं, जो शास्त्रों से रिलेटेड हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, और किसी पे भी इतना प्रेशराइज़ किसी को नहीं करना चाहिए। आजकल अच्छे एग्ज़ाम्पल भी देखने को मिलते हैं और बुरे एग्ज़ाम्पल भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अच्छे एग्ज़ाम्पल, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो बहुत पतिव्रता धर्म निभा रही हैं, जैसे कि हमारी सृजना दीदी, आपने देख ही लिया है उनके बारे में, उनकी वीडियोस। तो कई लड़कियां ऐसी भी हैं, तो ऐसे ही हमें बनना चाहिए। और जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। वो अपने उत्तराखंड में रहने के लिए तैयार नहीं है, और ना हो, चलो मत रहो तुम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं भी दिल्ली रह रही हूँ, बट मैं उत्तराखंड से जुड़ी हूँ। और आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मेरा ससुराल क्या है, उत्तरकाशी है, गाँव में ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गाँव नहीं जाती हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँगी, है ना। यहाँ पे हूँ पर वहाँ पे भी हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने मतलब बाहर के लड़के से ही शादी करनी है, दिल्ली का लड़का ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरे उसमें। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए जैसे और लड़कियां सोच रही हैं। अभी जो है नेपाल की लड़कियां शादी कर रही हैं, अभी आपने देखा होगा जो व्लॉगर हैं फेमस, ओहो पहाड़ी, उनकी जो वाइफ है वो भी नेपाल से बिलोंग कर रही है। तो उन्होंने भी तो गढ़वाल में शादी करी है, गढ़वाल में रह रही है, अच्छा रह रही है ना, और उनको कितना इज्जत भी मिल रही है। तो दोस्तों हमें यही सोचना चाहिए कि यार अपने उत्तराखंड में बाहर से लड़कियां शादी करने के लिए तैयार हैं, और आप उत्तराखंड छोड़ के बाहर जा रहे हो, ठीक है। आपका मन पसंद है, चलता है, पर हर किसी का मन पसंद ही हो वो नहीं चलता यार। हमारे उत्तराखंड के भाई कहाँ जाएंगे। और बहुत बेकार लग रहा है, हमारे जो भाई हैं उनकी उम्र इतनी बढ़ती जा रही है, कोई 40 साल का हो गया, कोई 40 से ऊपर हो गया, कोई 35 का है, कोई 30 का है, और लड़कियां ढूंढना मुश्किल हो गया। एक टाइम में कहते थे कि लड़के होना अच्छी बात है, बट अब जब बुआरी नहीं मिल रही तो माँ बापों के लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है। माँ बाप भी बहुत सोच रहे हैं, और ये बात भी सोचनी पड़ती है उनको कि बुआरी आएगी तो कैसी आएगी। तो वही चीज़ें हैं, माँ बापों को बहुत फेस करना पड़ रहा है आजकल के टाइम में। यही पहले ऐसा होता था कि पहले टाइम से शादी हो जाती थी, टाइम से बुआरी मिल जाती थी, सब कुछ हो जाता था, तो वो अच्छा टाइम था। बट अब सब चीज़ें हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी, बट हर चीज़ें थोड़ा मतलब अलग हो गई हैं, है ना, पहले से अकॉर्डिंग अलग हो गई हैं। तो यही निवेदन है कि भगवान चाहे सबको लड़कियां मिल जाएं, और ऐसे जो लड़कियों की सोच है वो थोड़ा बदल जाए, और अपने उत्तराखंड में भी तरक्की हो और बुआरियाँ मिलना लग जाएं। बस भगवान से ये दुआ करती हूँ यार, सब चीज़ें सही रहें, कोई बीमार ना हो। आजकल तो बीमारी भी ऐसी लग रही हैं कि पूछो मत, और स्वस्थ रहें, और जल्दी से जल्दी सबको बुआरी मिल जाएँ, और मेरे को भी एक भाभी मिल जाए। मेरे को तो अभी अपनी मौसी की लड़के के लिए करनी है ना। मेरे भाई तो बहुत है मेरे परिवार में, अब मुझे उनके लिए भी टेंशन है, जो अभी छोटे हैं उनके लिए भी टेंशन है, कैसे मिलेगी यार, बड़ों को नहीं मिल रही है तो मैं कैसे मिलेगी। तो वही चीज़ें, चलो वक्त वक्त पे है, कुछ किस्मत भी होती है, मिल जाएगी हमें भी बौजी, और जल्दी से मिल जाए मुझे भी बौजी, तो मैं भी थोड़ा बौजी के साथ चिल करूं, है ना। और तो बौजी देख रही होगी मेरी, कहीं से तो संपर्क करना, तुम्हारी ननद बहुत इंतज़ार कर रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे ब्याह में नाचने के लिए। तो बौजी जहाँ भी हो जल्दी से संपर्क करना, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही सुझाव आप
देते रहिए। आपको कैसी लगी और किसकी बात आपको सही लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो आपके लिए टॉपिक्स में आती रहेगी, जो मेन टॉपिक्स हैं अच्छी अच्छी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।